एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी में बड़े बदलाव के दिए संकेत, कहा कार्यकर्ता तैयार रहें। मुंबई में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शरद पवार के बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में एनसीपी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। अजीत पवार के महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य में जगह जगह लगे पोस्टर के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने मुंबई में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कहा है कि अब रोटी घुमाने का वक्त आ गया है, इसलिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की जरूरत है। शरद पवार के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में एनसीपी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। वहीं राज्य भर में अजीत पवार के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके सीएम पद को लेकर पोस्टर्स लगाने पर अजीत पवार ने कहा है कि जो पोस्टर लगाया जा रहा है उसे बंद करें। मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसे पोस्टर लगाए जाएं। दरअसल बुधवार को मुंबई में एनसीपी के यूथ विंग का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम था युवा मंथन। इसी कार्यक्रम में एनसीपी के जो पोस्टर्स लगे हैं उनमें लिखा है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या होगा, यानी अजीत पवार सीएम बनने के बाद कौन कौन से काम करेंगे। वहीं सूत्रों से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बदलाव के तहत अजीत पवार बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। नए समीकरणों में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल सकते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिल सकती है। अजीत पवार के इन पोस्टर्स की वजह से महाविकास अघाड़ी के साथी दल कांग्रेस और ठाकरे सेना में बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि अजीत पवार ने मंगलवार को ये कहा था कि वो अपने अंतिम क्षण तक एनसीपी में बने रहेंगे। उन्होंने कहा, मेरे बारे में कई तरह की अटकलें लगाई गईं और अफवाहें फैलाई गईं। बिना किसी कारण के मेरे चारों ओर संदेह का घेरा बना दिया गया, लेकिन किसी भी अफवाह में फंसे बिना मैं अपना काम जारी रखे हुए हूँ। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि आपके मन में भी कई सवाल होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या मैं वही दोहराऊंगा जो मैंने सुबह 8 बजे किया था। परोक्ष तौर पर 2019 में सुबह सुबह शपथ लेने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं अपने आखिरी समय तक एनसीपी में काम करता रहूंगा और मेरी पार्टी जो भी फैसला लेगी मैं उससे सहमत हूं। शरद पवार ने कहा, समाज और पार्टी में कई ऐसे लोग या कार्यकर्ता हैं जिनके पास पद हो या नहीं हो, इसके चलते सम्मान मिलता है, और अगर वो शख्स सम्मान का मान नहीं रखता है तब आपको रोटी पलटने की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ अध्यक्ष हैं, कार्याध्यक्ष हैं, युवा संगठन के अध्यक्ष हैं, सभी एक जगह बैठो। आगे की तैयारी कैसे करनी है इसकी चर्चा करो। साल दर साल किसे आगे बढ़ना है, किसे साथ लाना है, क्या काम करना है। साथ ही जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनकी तलाश करो और तैयार करो। तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि आने वाले महानगर पालिका चुनावों में उन पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे समय रहते एक नया नेतृत्व तैयार मिलेगा और उसके लिए कमर कसने की जरूरत है। पवार ने कहा कि अभी किसी ने बोला कि ध्यान देने और बदलाव की जरूरत है तो होगा, ऐसा समय भी आ चुका है, अब देर नहीं होगी। और मैं इसी मंच से यहाँ बैठे लोगों को कहता हूँ कि इस पार्टी बदलाव के लिए काम शुरू करें। मुझे एक और मुद्दे पर बात करनी है कि संघर्ष के दौरान काम करते समय वैचारिक स्थिरता और स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे हमने एनसीपी क्यों ज्वाइन किया, ये पक्ष क्या काम करता है, अंबेडकर, फूले, साहू, इनका नाम क्यों लेते हैं, इन्होंने समाज को क्या रास्ता दिखाया। इन सभी महान लोगों के आदर्श को समझना चाहिए।